संवेग को हम लोग आज पढ़ेंगे। संवेग, जिसे हम अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने संवेग व्यक्ति की उत्तेजना दशा है, ऐसा कहा है। जी.एस. रास एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने संवेग पे काफ़ी रिसर्च किया। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, ऐसा जी.एस. रास ने कहा है। चेतना की अवस्था कहा जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। संवेग के प्रकार भी कुछ इस प्रकार हैं। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। अब मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 14, और इसके 14 ही संवेग हैं। कौन कौन से हैं? भय, वात्सल्य, घृणा, कामुकता, करुणा व दुख, आत्महीनता, क्रोध, आत्माभिमान, अधिकार भावना, भूख, आमोद, कृतिभाव, आश्चर्य, एकाकीपन। ये मूल प्रवृत्तियाँ संवेग की हैं। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने भी मूल प्रवृत्तियों पर काफ़ी रिसर्च किया, जिसमें इन मूल प्रवृत्तियों को मानव के संवेग के अंतर्गत या फिर चेतनावस्था के संवेग के रूप में व्यक्त की गई हैं। भय मनुष्य का एक स्वाभाविक सा गुण है, और उसी प्रकार वात्सल्य भी मनुष्य का एक संवेग है। जब किसी बच्चे से व्यक्ति जुड़ता है तो उसके अंदर वात्सल्य पैदा हो जाता है, लगाव हो जाता है। इसी तरह घृणा भी, किसी किसी से घृणा भी हो जाती है, यह संवेग के अंतर्गत आता है। क्रोध भी है, कभी जब हमें क्रोध आता है तो वो भी हमारे संवेग का एक भाव है। कभी हमें अभिमान आ जाता, आत्माभिमान, ये भी एक संवेग की अवस्था है। भूख लगना भी संवेग की अवस्था है। आश्चर्य जब हम करते हैं, ये भी एक संवेग का भाव है। कभी हम बहुत प्रसन्न होकर खेलते कूदते हैं, वो भी एक संवेग का भाव है। कभी हम एकाकीपन का सहारा लेते हैं, वो भी संवेग का भाव है। इस प्रकार संवेग को व्यक्त किया गया है।